सरकार थी तो कच्चे तेल के दाम $140 प्रति बैरल पहुंच गए थे। तब भी यूपीए गवर्नमेंट के वक्त में 70 रुपए से ऊपर भाव नहीं गया, क्योंकि तब सिर्फ 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती थी। अब आम जनता को तो ये बातें वो बताते नहीं हैं, छिपाते हैं। उन्होंने 10 रुपए से बढ़ाकर 32 रुपए तक कर दिए। जनता को नहीं पता कि उसमें जो मुख्य एक्साइज ड्यूटी होती थी उसमें राज्यों को वापस हिस्सा बंटता था। एक्साइज ड्यूटी इकट्ठा होती थी, वापस बंटती थी राज्यों को, वो खत्म कर दी है। खत्म का मतलब नहीं है कि बराबर कर दी है। दूसरी तरफ एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को इतना बढ़ा दिया है कि वो उनके खाते में जा रही है। चुनावों की घोषणा होते ही पेट्रोल डीजल के सारे प्राइस बढ़ने बंद हो गए थे और जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहे। ये जनता के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि आज राज्य सरकारों को मजबूत करना चाहिए। उनको अगर स्टेट गवर्नमेंट मजबूत होगी तो कोरोना की भी जंग लड़ी जाएगी, दूसरे काम भी ठीक से होंगे। जो भाव कम किए गए वो खाली यूपी चुनाव के बाद में बढ़ाए गए थे, कोई पूरे नहीं, उससे कम भाव कम किए। कल बाबा लूट रहे हैं खाली बिना मतलब की, और उन्होंने जब कम किए हमारा सटे कम हो जाता वेट, और ऊपर से अभी इको तो मेरे और कम कर दिए, बढ़ा दिए, अभी कल ही आज ही बढ़ा दिए हैं। आम जनता को उनको मालूम है कि उनको पता नहीं लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये परंपरा अच्छी नहीं है। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर मुख्यमंत्री निवास से आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन और लोकार्पण किया गया। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व वन एवं वन्य जीव संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। दरअसल वन्य जीवों की मानव जीवन में अहम भूमिका है। जैव विविधता का संरक्षण हम सभी की अहम जिम्मेदारी है। राज्य सरकार द्वारा वन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। राजस्थान अपनी भौगोलिक विषमताओं और के बावजूद वन संरक्षण करने में सफल रहा है। वन और पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। वहीं इस अवसर पर वन पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि दुनिया भर में राजस्थान ने वन एवं वन्य जीव संरक्षण क्षेत्रों में अपनी पहचान कायम की है। विभाग लगातार प्रयासरत है कि वन क्षेत्र का संरक्षण और संवर्धन हो सके। उधर मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि लेपर्ड कंजर्वेशन में बड़े स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। तमाम काम जो हमारे यहाँ के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वाइल्ड लाइफ के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी मेहनत का परिणाम है कि लंबे समय के बाद में हम लोग इस स्थिति में पहुंचे हैं कि आज आमागढ़ में लेपर्ड सफारी का भी उद्घाटन संभव हुआ है। बड़ा कठिन काम होता है, फॉरेस्ट में काम करना भी हर एक बस की बात नहीं होती है। मेंटेन करना, चैलेंजेस अलग होते हैं, मानव का और वाइल्ड लाइफ का आप देखते कन्फ्रंटेशन केवल होता है, चुनौती बहुत बड़ी होती है। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए माउंट आबू पहुंचे। माउंट आबू पहुंचने पर राज्यपाल का जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत करते हुए उनकी अगवानी की। आबू रोड जंक्शन पर विधायक सिरोही संयम लोढ़ा, जिला प्रमुख अर्जुन राम पुरोहित, आबू रोड पंचायत समिति प्रधान लीलाराम गरासिया, अध्यक्ष नगरपालिका आबू रोड मगनदान चारण, पुलिस महानिरीक्षक पी राम जी सिरोही के जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने उनकी अगवानी की। राज्यपाल का जयपुर रेलवे मंडल के एडीआरएम मनोज गर्ग सहित रेलवे के अधिकारियों ने भी जयपुर जंक्शन पर उनका स्वागत किया। शाहजहांपुर दिल्ली जयपुर हाईवे 48 पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। उधर सड़क हादसे की सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बस में सवार लोगों ने बताया कि शाहजहांपुर के पास आगे चल रहे ट्रक में पीछे से राजस्थान रोडवेज बस के चालक ने टक्कर मार दी, जिसके चलते दर्दनाक हादसा हुआ। वहीं जयपुर के एसएमएस अस्पताल में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने सवाई मानसिंह अस्पताल के वित्तीय सलाहकार को मोटी घूस लेते दबोचा है। वित्तीय सलाहकार बृजभूषण शर्मा ने करीब 7,80,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ।
2.5 करोड़ रुपए का बिल पास करवाने की एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। दरअसल एक निजी अस्पताल एसएमएस अस्पताल ने मशीनें लगाई थी, जिसके बिल पास करवाने की एवज में वित्तीय सलाहकार बृजभूषण शर्मा ने 3% कमीशन मांगा था। साथ ही राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के 2 पदाधिकारी भी गिरफ्तार किए गए हैं। एसीबी को सर्च में एक जगह से 50 लाख रुपए की बरामद की गई। एसीबी को इन नोटों को गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। देर रात आरएमआरएस प्रभारी डॉक्टर अधोक्षाज जोशी कार्रवाई के बाद फरार हो गए थे, लेकिन उन्हें रात को गिरफ्तार कर लिया गया। अजय शर्मा और प्रकाश शर्मा ने ये घूस की रकम जोशी के लिए वही मांगी थी। कल देर शाम में एसीबी की ग्रामीण इकाई आहत खान के नेतृत्व, एडिशनल एसपी के नेतृत्व में कल ट्रैप किया गया। एक तरफ वित्तीय सलाहकार बृजभूषण शर्मा को 7,80,000 रुपए की रिश्वत राशि, जो पेंडिंग बिल का 1.5% है, लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दूसरी तरफ राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी के अकाउंटेंट जो कैशियर का काम देखते हैं, अजय शर्मा, उनको 7,80,000 रुपए की रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया गया। ये रिश्वत वो उनके असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर प्रकाश शर्मा और डॉक्टर जोशी, जो राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के प्रभारी अधिकारी हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, उनके बिहाफ पर ली जा रही थी। वहीं राजस्थान के बूंदी नैनवा नगर पालिका के 2 कर्मचारियों के खिलाफ एक महिला ने नैनवा थाने में मकान का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया। जानकारी के अनुसार नैनवा थाना क्षेत्र की पीड़िता ने बताया कि नैनवा नगर पालिका के 2 कर्मचारी आबिद अली और सीताराम से संपर्क हुआ तो उन्होंने विश्वास दिलाते हुए रक्षाबंधन के आसपास अम्बेडकर भवन के आगे दोनों के कहने से प्लॉट में एक कमरा बना लिया, जिस पर पीड़िता के करीब 1 लाख रुपए खर्च हुए थे। अवैध प्लॉट पर मकान बनने के बाद दोनों ने कहा कि वो इसको लेकर नगर पालिका के किसी भी अधिकारी द्वारा टूटने नहीं देंगे। पीड़िता उनके बहकावे में आ गई और इसी बीच सीताराम ने सुबानिया मोड़ पर ईंटों के भट्टे के पीछे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और आबिद ने पीड़िता के घर पर आकर दुष्कर्म करा। दोनों आरोपी लगातार 8-9 महीने से पीड़िता के साथ दुष्कर्म करते रहे। वहीं नगर पालिका द्वारा पीड़िता के मकान को अवैध मानते हुए तोड़ दिया गया। इसके बाद महिला को दोनों आरोपियों द्वारा झांसा देकर असमत लूटने का आभास हुआ और पीड़िता ने दोनों आरोपियों के खिलाफ नैनवा थाने में मामला दर्ज करवाया है। कब्जा करे, टपरी बना रही थी, टपरी बना रही थी, जो टपरी में आओ जाओ रोज नहीं, और मैं मकान बना देंगे, मकान बना देंगे, हमारी साथ आओ जा, गलत काम करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पर, जल्द लौटते हैं।